लंबे इंतजार के बाद हरियाणा में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है और इस बार 2 चरणों में चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, इस बार 2 चरणों में चुनाव कराने की क्या खास वजह रही? देखिए, मेन चुनाव का जो हमारा मकसद होता है वो ये है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से हों, शांतिपूर्वक ढंग से हों। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, किसी भी, चाहे वो जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपना चुनाव, अपना मतदान ठीक प्रकार से कर सके। तो इसके लिए पुलिस की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि पुलिस की समुचित व्यवस्था एक साथ नहीं हो सकती थी पूरे राज्य भर के लिए, इसलिए हमने इसको चरणों में बांटा है और पहले चरण में हम 10 जिलों में चुनाव कराने जा रहे हैं। चुनाव भी इस बार 2 दिन होंगे। जिला परिषद ब्लॉक समिति एक बार में होगा, पंच सरपंच का 2 बार में, ऐसा पहली बार होने जा रहा है। जी, हमारे पास बहुत सी राजनीतिक दलों से, आम जनता से और उम्मीदवारों से ये आ रहा था कि हरियाणा में वैसे तो मतदाता बहुत सजग है राजनीतिक रूप से, लेकिन 4 किस्म के चुनाव एक दिन में, कई बार मतदाता खासतौर पे चूँकि रूरल एरिया का है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके लिए ये सोचा गया कि जो पंचायत समिति जिला परिषद का चुनाव एक दिन हो, दोनों ईवीएम से होने, और पंच सरपंच का चुनाव अगले दिन हो, ताकि मतदाता को कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि किसी कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को वो जिस पार्टी को वोट देना चाहता है उसी को अपना बिना किसी भ्रम के, बिना किसी संशय के वो दे सके वोट। सर, काफ़ी देरी से चुनाव हो रहे हैं, करीब पौने 2 साल की देरी से। 12 जिलों में बड़ा बेसब्री से इंतजार है। कोई अनुमान है कब तक ये चुनाव होगा? और जिला परिषद की, क्योंकि मतगणना भी एक साथ होनी है सभी 22 जिलों की। जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि लगभग 1.5 साल चुनाव लेट हो गया कोविड और अन्य कारणों से। तो इसके बारे में पुलिस की समुचित व्यवस्था, कुछ और आने वाले इवेंट्स को देखते हुए, आदमपुर चुनाव को भी देखते हुए, गृह विभाग से, पुलिस विभाग से बात करके शीघ्र ही हम इसकी बाकी जो ज़िले हैं 12, उनके भी चुनाव की घोषणा कर देंगे। क्या अभी वोट बनवाए जा सकते हैं? जो लोग वंचित हैं अभी वोट बनवाने से? वोट बनवाने की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले एसेंशियल है कि उसका विधानसभा की जो मतदाता सूची है उसमें वोट हो। तो अगर किसी का विधानसभा मतदाता सूची में वोट नहीं है तो पहले उसको वहाँ पर अपना नाम डलवाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे है वोट तो पंचायती राज रूल्स हैं 12B, उसमें वो अपनी वोट के लिए फॉर्म 1A भर के डीसी को दे सकता है और नॉमिनेशन की तारीख यानी 14 तक वो ऐसा कर सकता है। आप लिविंग इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि एक शांतिपूर्वक और एक निष्पक्ष चुनाव हो सके? मेरी हरियाणा राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील रहेगी कि वे साफ़ सुथरी छवि, ईमानदार छवि के लोगों को चुनकर आगे लाएं ताकि गाँवों का विकास हो सके। किसी को जाति पाति या धर्म के आधार पे या किसी लोभ लालच में आकर वोट ना दें। अच्छे कैंडिडेट को जो अपनी चॉइस से वोट दें ताकि अच्छे लोग आगे आएंगे तो राज्य का विकास होगा। शुक्रिया। तो ये थे निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह, जिन्होंने कहा कि लोभ लालच में आकर मतदान न करें, अच्छे प्रत्याशियों को चुनें और आचार संहिता का भी पालन करें। जिन लोगों की वोट अभी नहीं बने हैं उनके पास भी अवसर है कि वो अपना वोट बनवा सकते हैं, बशर्ते विधानसभा की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस वजह से 2 चरणों में चुनाव हो रहा है और जल्द ही अगले चरण के जो 12 जिले बचे हैं उनके लिए भी तारीखों का ऐलान होगा और उनका इंतजार भी जल्द खत्म होगा। कैमरामैन राहुल धीमान के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, पंचकुला।